झारखंड की प्रमुख आवास योजनाओं में हम लोग आज चर्चा करेंगे भीमराव अंबेडकर योजना का। इससे पहले वेदव्यास आवास योजना का अपलोड हो चुका है। फिर हम लोग आगे जाएंगे बिरसा मुंडा आवास योजना, अबू आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, एक एक करके सबके बारे में डिटेल जानेंगे। तो ये योजनाएं सभी प्रकार की परीक्षाओं में आती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है झारखंड से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं हम लोग। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक को 60,000 रुपये सालाना का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त रखी गई है, लेकिन तकनीकी कारणों से उक्त राशि का आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। इस वजह से लोग परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। इधर लाभुक को शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर समस्या के समाधान मंथन चल रहा है। दोस्तों, ये जो है पुराना आय है, कहने का मतलब अभी जो है नया अपडेट है, अभी है करीब 3 लाख है, 3 लाख है। तो उसको ये याद रखिएगा, ये पुराना है तो 60,000 लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा कि इस योजना को विधवा आवास योजना भी कहा जाता है, परीक्षा में आता है। ये 2018 का सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में आया था जेपीएससी में। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको विधवा आवास योजना भी कहा जाता है। अब इसके पीछे तर्क है। विधवा आवास योजना इसलिए कहा जाता है कि 125वीं जयंती जो 2016 में इनका मनाया जा रहा था, तो रघुवर सरकार जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनके नाम पर विधवा आवास योजना नाम रखा था। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के विधवाओं को लिए 75,000 और शहरी क्षेत्र के लिए 70,000 रुपये घर बनाने के लिए दिया जाता था। अभी तो चेंजिंग हो गया है, अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,30,000 है और शहरी क्षेत्र के लिए 1,35,000 1,20,000 है। तो ये है, इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग जाते हैं। इन्हें देना है अम्बेडकर आवास। दरअसल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को दिया जाना है, जिनकी मुखिया विधवा है। ये योजना की शर्त है कि परिवार के पास एक कमरा का कच्चा मकान हो और वह अपने स्तर से पक्का मकान बनाने में सक्षम न हो। इसके अलावा लाभुक परिवार की मासिक आय 5,000, ये अभी इंक्रीज हो गया है। आवास योजना का लाभ 60,000, अभी 3 लाख के लगभग है। उसको अपडेट देख लीजिएगा, उसके आधार पर दिया जाता है। इसलिए हो रहा है परेशानी। ये जो इनकम है, इनकम जो है आपका 90,000 रुपये तक है, आय प्रमाण पत्र बन रहा है, जबकि विशेष परिस्थिति में न्यूनतम 17,000 रुपये सालाना तक प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इसके लिए भी कारण सहित दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे हैं। अभी चेंजिंग हो गया है, ये पुराना है इसलिए इसमें पुराना लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे जाते हैं। राज्य में 3.4 लाख लाभुक कितना है, देखिए विधवा महिलाओं के बारे में है। वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक आधारित जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 3,40,000 विधवा महिलाओं के पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है। परिवार तथा समाज की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण ऐसी विधवाएं महिलाएं अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपना गुजारा और गुजर बसर कर रही हैं। प्रमुख बात, 60,000 से सालाना आय का प्रमाण पत्र देना है योजना के लिए। परीक्षा केंद्र नहीं बना, 90,000 परेशानी हो रही है। ये 3 लाख हो गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के वैसे परिवार जिनका घर तूफान, ओलावृष्टि एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के विधवाओं, महिलाओं एवं बेघर महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 95 दिनों की मनरेगा के तहत मजदूरी एवं मकान निर्माण के लिए 1,30,000 की आर्थिक सहायता की राशि मुहैया कराई जाएगी। यह सहायता राशि लाभार्थियों को 3 किस्तों में दिया जाएगा, जिसमें पहली किस्त 40,000, दूसरी किस्त 85,000, तीसरी किस्त 5,000 का भुगतान किया जाएगा। यह किस्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसको जोड़ के देख लीजिए कितना होता है। लाभार्थी को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि के तिथि से 12 महीने के भीतर आवास निर्माण का कार्य पूरा करना होगा। वहीं जिले में इस योजना के तहत आवास आवंटन का लक्ष्य पूरा हो चुका है, वहाँ भी प्रभावित नागरिकों को आवास आवंटन किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे नागरिकों को सहारा मिल जाएगा, उसके जीवन स्तर में सुधार आया जाएगा। दोस्तों, ये पहाड़ी क्षेत्र में आपका यानी हिली एरिया में 1,30,000 है और शहरी क्षेत्र में यानी मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में आता है। ये 18 का जेपीएससी में आया था ये परीक्षा की, हिली एरिया में कितना है, ये परीक्षा में आया था। देखिए झारखंड बाबा
साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लिए पात्रता क्या है? इस योजना में आवेदन करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को रखा गया है जिसे पूरा करना अनिवार्य है। केवल झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों का रहने वाला होना चाहिए। आवेदक का मकान प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति होने की स्थिति में यह योजना हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इस योजना के लिए विधवा महिलाएं बगैर महिला आवेदन कर सकती है। देखिए, आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो ये होना चाहिए। अम्बेडकर आवास योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, झारखंड सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। राज्य के जिन परिवारों को मकान प्राकृतिक आपदा कारण क्षतिग्रस्त हो गया उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के विधवा महिलाओं, आवासीय महिलाओं को भी योजना के तहत आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वो आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके। दोस्तों, ये जो है अम्बेडकर आवास योजना, भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार का योजना है। और ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए था, लेकिन यहाँ सभी राज्य जो है अलग अलग अपने स्तर से इसको टड़ोर मड़ोर के कहने का मतलब कि अपने स्तर से ये लोग लागू कर रहे हैं। जैसे कर्नाटक में पिछड़ों के लिए भी चालू कर दिया है, गुजरात में एससी के लिए लागू है, हरियाणा में पिछड़ों और एससी सभी के लिए दिया जाता है। अब झारखंड में भी थोड़ा चेंजिंग कर दिया जा रहा है इधर 24 से। लेकिन मेन इसका अगर एग्जाम में आएगा, परीक्षा में आता है जनरली कि मान लीजिए आपको लिखने के लिए आ जाएगा, तो अम्बेडकर आवास योजना, इसकी शुरुआत 15 अप्रैल 2016 में रघुवर सरकार द्वारा हुई थी। इसको विधवा पेंशन योजना भी कहते हैं। ये सिर्फ विधवाओं के लिए ही लागू हुआ था और एससी के लिए ही था। ये जिसका मेन जो है जब ये चालू हुआ था या शुरुआत इसका इसी से हुआ था। अगर परीक्षा में लिखना है तो यही चीज़ लिखना है। इसका मुख्य उद्देश्य था एससी वर्ग के विधवा महिलाओं के जिनका स्थिति खराब थी और उनको घर सहित पेंशन भी देने का व्यवस्था था। तो ये था रघुवर सरकार के समय 2016 में लागू किया था। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार से इसको लागू कर रहे हैं। तो दोस्तों, नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सभी प्रकार की जो आवास योजना है, 5-6 योजनाएं सबका बनाओ और टोटल झारखंड से संबंधित जितना भी योजना है सबका मैं एक एक करके सब का वीडियो अपलोड करूँगा और एक श्रृंखला चलती रहेगी। तो जय हिंद, जवाहर झारखंड।